गुजरात के अहमदाबाद में बुधवार को 7th डे एडवेंटिस्ट हायर सेकेंडरी स्कूल में 10वीं कक्षा के छात्र की चाकू गोदकर हत्या के मामले के बाद सनसनी फैल गई। इस घटना के बाद मृतक छात्र नयन संतानी के परिवार वालों में स्कूल प्रशासन के प्रति बेहद गुस्सा है। परिवार और स्थानीय लोगों ने स्कूल प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। परिजनों का कहना है कि अगर स्कूल लापरवाही नहीं दिखाता तो आज उनका बेटा जिंदा होता। उनका कहना है कि स्कूल प्रशासन ने नयन को अस्पताल पहुंचाने में देरी कर दी, जिसके चलते उनके बच्चे की जान चली गई। बता दें, डॉक्टर्स ने भी इस बात की पुष्टि की है कि नयन को अस्पताल लाने में देरी हो गई थी। अगर नयन को पहले ट्रीटमेंट मिल जाता तो शायद उन्हें बचाया जा सकता था। इस मामले में सरदार पटेल अस्पताल के 4 सर्जन समेत 8 डॉक्टरों की टीम द्वारा दी गई मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक नयन के पेट के बाहर तकरीबन 1.5 सेंटीमीटर का घाव दिखाई दे रहा था। सर्जरी के दौरान पता चला कि शरीर में खून की आपूर्ति और शरीर से खून एकत्र करने वाली 2 मुख्य नसें कट गई थी। ज्यादा ब्लीडिंग होने के कारण पेट में तकरीबन 2.5 लीटर खून जमा हो गया था, जिसकी वजह से नयन की जान नहीं बचाई जा सकी। बता दें, परिजनों और स्थानीय लोगों का ये भी आरोप है कि जब छात्र खून से लथपथ तड़प रहा था, तब स्कूल प्रबंधन मदद करने की बजाय सबूत मिटाने की कोशिश कर रहा था। आरोप लगाया गया कि इस घटना के बाद पानी का टैंकर बुलवाकर खून के धब्बे, जो कि इस मामले में पुख्ता सबूत साबित हो सकते थे, उन्हें साफ कराया गया। गौरतलब है, इस हत्या की खबर फैलते ही इलाके में माहौल तनावपूर्ण हो गया। मृतक छात्र सिंधी समुदाय से था, जिसके बाद बड़ी संख्या में समाज के लोग स्कूल पहुंचे और जमकर नारेबाजी की। भीड़ ने स्कूल की बसों और कई वाहनों को नुकसान पहुंचाया। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात करना पड़ा। खबर है कि सिंधी समुदाय के साथ बजरंग दल, विहिप और एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने बुधवार सुबह स्कूल पहुंचते ही स्कूल के बाहर खड़ी गाड़ियों में तोड़फोड़ करना शुरू कर दिया था। इसके बाद वे रेलिंग से कूदकर स्कूल के अंदर दाखिल हो गए। स्कूल के अंदर दाखिल होते ही इन लोगों ने गार्ड और बस ड्राइवर को पीटना शुरू कर दिया। इस दौरान पार्किंग में खड़ी बसों, कारों और 2 पहिया वाहनों में भी जमकर तोड़फोड़ की। इसके बाद गुस्साई भीड़ ने स्कूल के अन्य स्टाफ के साथ प्रिंसिपल को जमकर पीटा। सूचना पर पुलिस की टीमें भी मौके पर पहुंची, लेकिन लोगों में इतना रोष था कि पुलिस कर्मियों के सामने भी उनका गुस्सा शांत न हुआ। वे स्टाफ को लगातार पीटते रहे। इस मामले में बात करते हुए वकील नितिन गांधी ने भी स्कूल की जवाबदेही होने की बात कही। जो 7 डे स्कूल वाला जो केस है, उस केस में जो जुवेनाइल एक्यूज है, उसके सामने मर्डर के चार्ज लग सकते हैं और साथ ही साथ जुवेनाइल जस्टिस जो एक्ट है, उसके प्रोविजन अप्लाई होते हैं। देखने जाए तो जब स्कूल के अंदर कोई भी इंसिडेंट हो चुका है तो सेक्शन 75 ऑफ जेजे एक्ट ऐसा कहता है कि जो इंस्टीट्यूशन होता है, जो उसका पेरेंट कहलाता है, उनकी जवाबदारी आती है कि उसको उसमें से सेव करना। पर ये केस में देखते हुए कि जब स्कूल के अंदर कोई बनाव बना है तो स्कूल की भी नेग्लिजेंसी कोई भी जगह पर दिख रही है, जो सेक्शन 75 की डेफिनेशन में आ रहा है। और आप देखने जाए तो पास्ट में भी जब आशाराम आश्रम के गुरुकुल में से 2 बच्चे गुम हो गए थे, उस केस में भी आशाराम आश्रम के जो संचालक थे, जो इंचार्ज थे गुरुकुल के, उनके ऊपर भी एफआईआर हुई थी और उनके सामने भी केस प्रोसीडिंग स्टार्ट हुई थी। इसी बीच खबर है कि मामले के बाद स्कूल के खिलाफ एनएसयूआई ने जोरदार प्रदर्शन किया। मैं राहुल वर्मा यूथ कांग्रेस से
हम यूथ कांग्रेस का आंदोलन कर रहे हैं, जिसका तात्पर्य ये है कि जो हमारा बच्चा 10वीं कक्षा में पढ़ने वाला सिंधी समाज से आता था, जिसकी मृत्यु हो गई है, उसकी अभी तक सुनवाई नहीं की। इसके एक हफ्ते के पहले एक बच्चा अंदर बंदूक लेके झड़पाया था, जिसको प्रिंसिपल द्वारा 3 महीने के लिए सस्पेंड करने में आया। इसकी बात छुपाई गई। उसके अलावा 2 लड़कों के द्वारा एक बच्ची का धक्का मार के पैर तोड़ा गया, उसकी भी कोई सुनवाई नहीं की गई। और प्रिंसिपल का कहना है कि हमारे फर्म में ये सब नहीं होता है। ये फर्म किस बात के लिए कहते, क्या ये लोग बिजनेस चला रहे हैं? ये अपने स्कूल को बिजनेस घोषित कर चुके हो। लाखों का डोनेशन लेने के बाद ये लोग एडमिशन लेते हैं, उसके बाद भी कोई सुनवाई नहीं। अगर इस बच्चे को इंसाफ नहीं मिला तो यूथ कांग्रेस सतत आंदोलन करेगा और स्कूल को बंद करा कर ही मानेगा। बता दें, मामले में संयुक्त आयुक्त जयपाल सिंह राठौर ने बताया कि आरोपी नाबालिग छात्र को हिरासत में ले लिया गया है। उसके खिलाफ FIR दर्ज की जा चुकी है। उन्होंने बताया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए ये जांच अपराध शाखा यानी CBI को सौंपी गई है। मामले में क्राइम ब्रांच के JCP शरद सिंघल ने कहा कि फॉरेंसिक टीम ये भी जांच करेगी कि क्या वास्तव में स्कूल से पानी का टैंकर बुलाकर घटना स्थल को धोया गया था। उन्होंने आश्वासन दिया कि अगर जांच में और लोग भी दोषी पाए जाते हैं तो सभी पर सख्त कार्रवाई होगी। ये घटना बहुत निंदनीय है, दुखनीय है। एक परिवार का 15 साल का बच्चा गया है, पर पुलिस अपनी तरफ से पूरी कोशिश और काम किया है, अरेस्ट कर लिया गया है और सरकार भी काम कर रही है। हम इस मामले में किसी को एक तरह का भाई कुछ भी बख्शना नहीं चाहते, ये हमारा एश्योरेंस। पब्लिक के लिए मैसेज है कि बच्चे की अंतिम संस्कार बाकी है, वो खत्म होने दीजिए। उनको जो भी डिमांड है, या तो जो भी कहना है हमारे साथ, या तो सरकार के साथ, या तो शिक्षण विभाग के साथ, या तो पुलिस विभाग के साथ नेगोशिएट करे और परिस्थिति की शांति बनाए रखे। इतनी हमारी नम्र अपील। इस घटना के बाद शुक्रवार सुबह कांकरिया स्थित बलवंत राय हॉल में छात्र नयन संतानी का अंतिम संस्कार किया गया। अंतिम संस्कार में भारी संख्या में लोग शामिल हुए। अंतिम संस्कार में अहमदाबाद शहर कांग्रेस अध्यक्ष सोनलबीन पटेल, जमालपुर विधायक इमरान खेड़ावाला, पूर्व विधायक हिम्मत सिंह पटेल, अहमदाबाद नगर निगम विपक्ष के नेता शहजाद खान पठान और नरोड विधानसभा से भाजपा विधायक और सिंधी समाज की डॉक्टर पायल कुकरानी भी शामिल हुई। इस घटना को लेकर अब सियासी पारा भी चढ़ने लगा है। विपक्ष इस मामले को लेकर सरकार पर लगातार हमलावर है।